आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। माचल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश बनाई गई नाकाम, 2 दहशतगर्द किए गए हलाक, असला बारूद किया गया बरामद। तरुणचूक का बड़ा बयान, कहा दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अवाम के जज्बात से खेल रही है। कहा मरकजी हुकूमत ने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उठाए हैं बेमिसाल इकदाम। इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, TDL PDL मुलाजमिन की खिदमात को मुस्तकिल करने और दीगर मामला को फौरी तौर हल करने का किया गया मुतालबा। और बारामूला जिले के किन्नौज में स्वच्छ भारत अभियान बदल रहा है अवामी तर्ज जिंदगी। म्यूनसिपलिटी के सफाई सुथराई के कामों की अवाम कर रही है तारीफ। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौज के साथ मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असला बारूद और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई है। इलाके में फौज का ऑपरेशन अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुणचूक ने आज कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अवाम के जज्बात से खेल रही है। कांग्रेस के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि तकरीबन 7 दिहाइयों तक कांग्रेस ने मुल्क की आधी आबादी की आवाज़ को दबाकर रखा और उनसे झूठे वादे किए गए। उन्होंने खवातीन तखसास बिल पर कांग्रेस की जानिब से की जा रही सियासत की भी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि साल 2014 के बाद से खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने बेमिसाल इक़दाम उठाए हैं। एक नूरा कुश्ती खेली जा रही है और पंजाब व दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में दोनों दलों के नेता गले मिल रहे हैं और पंजाब में वही नेता एक दूसरे को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये फ्रेंडली फाइट, ये नूरा कुश्ती जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर पंजाब की जनता को और दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। मैं तो गवर्नर साहब से निवेदन करूंगा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जहां सीट है वहीं कांग्रेस की सीट विधानसभा में लगा दें। ये विपक्ष पक्ष का जो खेल खेला जा रहा है ये केवल पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास है। 7 दशक तक देश की आधी आबादी को दबा के रखना, झूठे वादे करने, और अब मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल कर दिया तो कांग्रेस उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही। आपको क्या दिक्कत है कि महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों मिला है? और मोदी जी तो लगातार 26 मई 2014 से पल पल देश की बेटियों, बहनों, माताओं के लिए काम कर रहे हैं। देश के अंदर 13 करोड़ शौचालय बनाना, लगभग 12-13 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंचाना, देश की बेटियों को अफसर बनाने के लिए कमीशन खोलना, देश के हर घर में महिलाएं बाहर से पानी ना भरने जाएं, हर घर नल से जल, देश की बेटियों का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस, रसोई गैस, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, इसके माध्यम से लगातार मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए काम किया है। पर ये जो देश की बेटियों का मजाक उड़ाने का काम,
कांग्रेस और कांग्रेस के नेता चिदम्बरम बार बार कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली की केजरीवाल की सरकार खुद मानसिक बीमार है और दिल्ली की जनता को बीमार कर रही है। जितना पैसा उन्होंने अपनी फोटो चिपकाने के लिए विज्ञापनों पर खर्च किया, केवल उतना ही पैसा पोल्यूशन खत्म करने के लिए एक उपाय करने पर खर्च करते तो शायद ये त्रासदी ना झेलनी पड़ती। दुर्भाग्य है, दिल्ली की जनता को गैस चैम्बर में छोड़ने का काम दिल्ली की केजरीवाल की सरकार कर रही है और अपने राज धर्म से पीछे हटी है। पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी खिदमात को मुस्तकिल किया जाए। उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता 20 से 25 बरसों से अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें जो उजरत दी जा रही है वो नाकाफ़ी है, लिहाजा उनकी उजरत में इजाफा किया जाए, साथ ही साथ उनकी खिदमात को तरजीह की बिना पर मुस्तकिल किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयज़ ना हो, एक मुफ्त पॉलिसी बनाए सरकारें और उनको रेगुलर करें। बावजूद इसके 20-20 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर डेली बेसिस पे कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और यहाँ मतलब ये स्थिति है, वेतन समय पर नहीं मिल रहा। मतलब वेतन बढ़ोतरी की तो बात दूर की बात है, लेकिन जो है वो समय पर नहीं मिलता, प्रमोशन जो है ना वो नहीं हो रही है। तो यहाँ जो दिक्कतें हमारी हैं और इसके साथ साथ जो बड़ा मसला हमारे सामने यहाँ खड़ा हुआ है, डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन वो कह नहीं सकता कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। तो ये जो एटमॉस्फेयर यहाँ बना हुआ है, वैसे तो हम दिल्ली में सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स हो रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आन करके ज़मीनी हकीकत में पता चलता है कि यहाँ कोई भी कर्मचारी मजदूर अपनी बात नहीं कह सकता। दूसरा, हम यहाँ चर्चा भी हमने की है कि केंद्र की सरकार बिजली संशोधन बिल 2022 इसको पास करने पर आमादा है और अगर ये बिजली बिल पास होगा तो निश्चित तौर से डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और वो इतनी बर्बाद नहीं है कि भाई वो प्राइवेट हो जाएगा। इस पे कंज्यूमर के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, सब्सिडीज क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी, टैरिफ बढ़ेगा और गरीब की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। उससे पहले ही जैसे ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये मीटर लगाए जा रहे हैं। तो ये मीटर लगाने का मतलब क्या है कि गरीब और किसान की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। अगर जो टैरिफ है, किसान है जैसे, अगर उसका बिल 10-10 हज़ार रुपये का आएगा तो वो निश्चित तौर से भर नहीं पाएगा। तो ये जो कर रही है सरकार, ये निश्चित तौर से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी की सारी पॉलिसी लागू कर रही है। जम्मू कश्मीर नॉन गेजेटेड इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी बिजली महकमे के टीडीएल पीडीएल मुलाजमिन को मुस्तकिल करने SRO 149 और 381 नाफिज करने का मुतालबा किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन मुलाजमिन के तमाम जायज़ मुतालबात को तरजीह की बिना पर हल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कुलगामा से मैं पीडीएल टीडीएल यूनियन की तरफ से यहाँ बोल रहा हूँ। 2019 में हमारी डीपीसी हुई है, 2019 जनवरी में, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो कि जो सीनियरिटी हमारी कई डिस्ट्रिक्टों में हो रही है। अभी तक हमारी जो सर्कल ऑफिस जजबाड़ में वहाँ तक सीनियरिटी लिस्ट अभी तक मंजर आम नहीं आई है। 12,000 हम डेली वेजर है, 3,000 पहले ही ओवरेज है, 60 पे पहुंचे हैं। हमारा सीनियरिटी हमारा रेगुलेशन कब हो जाएगी? जब हम 12,000 के 12,000 रिटायर हो जाएंगे तब हमारी रेलवे तब हम रेगुलराइजेशन हमारी मंजर आम पे आ जाएगी। हम गवर्नमेंट से इस्तिजा करते हैं कि हमारी सीनियरिटी और हमारी रेगुलराइजेशन जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी सड़कों पे आ रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ श्रीनगर में भी हुई, प्रेस कॉलोनी में भी हुई, अनंतनाग में भी हुई, कुलगाम में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बार बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। गवर्नमेंट को हम आपकी वजह, मीडिया की वजह से उनको हम इस बात से जानकारी देते हैं कि हमें 20-20, 25-25 सालों से हम डेली वेजरी है। क्या हम डेली वेजरी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? क्या हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है? आप हमारे साथ, अगर आपकी पॉलिसी नहीं है, आप हमें वाज़ेह कर दीजिए कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, हम घर में बैठेंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट से इस जगह कि हमारे मसला, हमारे मुस्तकबिल का
बारे में सोचें। किन्जर बारामुल्ला के बसनीकों ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान ने हमारा तर्ज जिंदगी बदल कर रख दिया है। पुराने वक्तों में सफाई का कोई खास ख्याल नहीं रखा था, लेकिन आजकल म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियां हमारे दरवाजे पर साइंसी तरीके से कचरे को जमा करने के लिए पहुंचती हैं। हम कश्मीर में स्वच्छता अभियान शुरू करने के लिए हुकूमत, खासतौर पर LG इंतजामिया के मशकूर हैं। हैं तब से यहाँ पे जो भी ये डस्टबिन होते हैं सब ले जाते हैं यहाँ से। ये साफ़ सफाई हो रही है तब से, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा मिशन है ये जी। पहले से बहुत बेटर है, पहले गंदगी ज़्यादा होती थी, अब जब से ये गाड़ियाँ लगी है सब घर वालों के पास ये कचरा होता है, डस्टबिन में ले जाते हैं, सुबह सुबह हर रोज़ आते हैं, ये ले जाए, सबसे बेटर है ये। एज ड्राइवर हूँ यहाँ म्यूनसिपलिटी में 2005 से लेकर आज तक मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जो ये स्वच्छ भारत जो हमारे पास जो आ गया मिशन आ गया है बहुत अच्छा है, ताकि हमारे गलियाँ, कोचें, सड़कें सब साफ़ सुथरे हैं और बीमारी भी से कम पड़ती है। मैं हर रोज़ निकलता हूँ सवेरे 7 बजे, 7:15 और घर घर जाके डस्टबिन कलेक्ट करता हूँ, वेट अलग ड्राई अलग, और उसके बाद हम ले जाते हैं प्लांट पे, वहाँ डिस्ट्रॉय होता है, वेट अलग और ड्राई अलग। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद एजाज ने आज कहा है कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हम अभी भी जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात के इनाकात के लिए गुज़िश्ता 9 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये समझने में नाकाम हैं कि एक तरफ डायरेक्टर जनरल पुलिस दावा कर रहे हैं कि हालात साजगार हैं और वो इस तरफ हवाला दे रहे हैं, वहीं हुकूमत कह रही है कि इंतखाबात के लिए हालात दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया की हुक्मरानी में अवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। एक जम्मू का बाशिंदा, हर एक कश्मीर का बाशिंदा तरस रहा है कि वो अपनी अवामी नुमाइंदे चुने, ताकि उनके जो दीरीना मसाइल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे वो डेवलपमेंटल लेवल पे हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हो या किसी और लेवल पे, वो हल हो जाए। लेकिन कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन बॉल फेंकती है एजेंसीज़ के कोर्ट में कि सिक्योरिटी यहाँ पे ठीक नहीं है। सिक्योरिटी ग्रिड कहता है G20 करते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, करोड़ों टूरिस्ट्स कश्मीर आ गए हैं। जम्मू वाले कहते हैं कि जम्मू क्यों सफ़र करे ऑन बिहेस्ट ऑफ कश्मीर। सो देयर इज़ अ हॉच पॉच गोइंग ऑन सिंस 2019। ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जा रही है, वो चाय पी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम फर्दर मोर कैसे अपनी पार्टियों को लोगों से जोड़े, बट ऑफ नो यूज़। मैं कहता हूँ जो रूलिंग गवर्नमेंट है, दे शुड एक्सरसाइज एंड दे शुड टेक ए नोट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन उन एजेंसीज के खिलाफ उठानी चाहिए जो ये कहती है कि एक तरफ से G20 का सम्मेलन कश्मीर में किया जा रहा है और दूसरे साइड से सिक्योरिटी ग्रिड में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि यहाँ पे नासाजगार हालात है और जिसकी वजह से इलेक्शन मौखर किए जाए। DGP हमारे दिलबाग सिंह जी ऑन स्क्रीन, ऑन नेशनल मीडिया एंड लोकल मीडिया ये कहते हैं कि हालात बिल्कुल कंडीसिव है हर कोई इलेक्शन कराने के लिए, बट ऑन अदर हैंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is not giving no to the elections. मुल्क के 500 एस्पिरेशनल्स यानी ख्वाहिशमंद ब्लॉक्स में जम्मू व कश्मीर के 10 ब्लॉक्स में से ज़िला बारामुल्ला का वाहिद सिंहपुरा ब्लॉक भी इस फहरिस्त में मुंतखब हुआ है। आज दिल्ली में भारत मंडपम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह किया है। इसी सिलसिले में पटन के सिंहपुरा में तकरीब मुनक़द हुई। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों ने वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम को देखा। इस मौके पर सिंहपुरा ब्लॉक के मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना था कि इस ब्लॉक में बुनियादी सतह पर तामीर और तरक्की हुई है, जिससे लोगों के मुश्किलात काफ़ी हद तक अज़ाला हुआ है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में इन 500 ब्लॉक्स में सिंहपुरा ब्लॉक बेहतरीन मकाम हासिल करेगा। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र जी बताइए किस विषय को लेकर के आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? मैं आपको अपने विद्यालय, अपने इस ब्लॉक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। रिवर सोसाइटी का जो क्लस्टर चल रहा है, इसमें हमने बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाई जो लोग बेरोजगार थे। जैसे कि आप देखेंगे 6 महीने कश्मीर में काम चलता है एप्पल्स वॉलनट्स का, और 6 महीने जो है यहाँ पे बर्फबारी रहती है, जिसमें लोग जो लड़कियां हैं या हमारी औरतें या हमारी माएँ हैं वो घर में बैठकर पश्मीना काम करती हैं। ये अब लुप्त हो चुका था, लेकिन अब ये दोबारा से उठ रहा है, दोबारा से अब ये वापस आ रहा है। हम लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मैं खुद ग्राउंड लेवल पे
लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ ताकि हमारी जो लड़कियां हैं, माँ बहनें हैं, रोजगार की ओर बढ़े और हमारे कश्मीर आर्ट को दूर तक लेके जाए। कश्मीर उभर रहा है। कश्मीर में वो देखिए, आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि इस टाइम पे मैं किस तरह से खुश हूँ, इंतहाई ही खुश हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हमारे साथ मोदी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे मसलों पर, हमारी मुश्किलों पर बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है हमारे मोदी। सेंट्रल लेवल पर, क्योंकि हमने बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारा सिंहपुर ब्लॉक आज माना हुआ ब्लॉक है जिसको सिलेक्ट किया गया है। खुशी हमें इस बात की है कि नरेंद्र मोदी साहब वो हमें ऑनलाइन क्लास दे रहा है, क्योंकि ऑनलाइन से हमें पता चलता है कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब हमारे बहुत मतलब स्कीमों की तरफ ले जा रहा है, जिससे हमें मतलब हमारी दिमाग में हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है कि मतलब ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम करना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी हमारी ये है कि नरेंद्र मोदी साहब हमें मिला है, वो भी आमने सामने। जो कंसर्न वीडियो होता है उसके ऊपर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसको काम छोड़ना है और ग्राउंड लेवल पर करवाना है। हमारा जो वीडियो साहब इस वक्त प्रेजेंट है, उन्होंने हमको काम करवाया है, और हमारा जो चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो ADP हो, चाहे वो PR हो, चाहे हमारा DD साहब है, DDC साहब, उसने हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं। इसलिए हमको इस हमारा जो सिंहपुर ब्लॉक है उसको एस्पिरेशन में मुकर्रर किया गया है, क्योंकि बारामूला में सबसे ज़्यादा काम करने वाला ब्लॉक जो हमारा सिंहपुर ब्लॉक है, इसलिए 500 ब्लॉकों में से माना हुआ ब्लॉक सिंहपुर माना जाता है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, हमारा वीडियो साहब ने वो काम करवा। अनंतनाग जिले के बीजबिहाड़ा के पादशाही बाग में तामीर किया गया पैदल चलने का पुल अब भी तकमील का इंतजार कर रहे हैं। इस पुल का तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ मामूली काम अधूरा है, जिसे मकामी लोगों ने जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की LG इंतजामिया से अपील की है। अनंतनाग के बीजबिहाड़ा कस्बे में पिछले 6 साल से एक ब्रिज को यहाँ पर फुट ब्रिज को तामीर किया है, मगर अभी तक आवाम के लिए उसको वाक़फ़ नहीं किया गया। महकमा R&B की जानिब से अभी तक ये जो गफलतचारी यहाँ पर हुई है कि लोग इसमें गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस ब्रिज को अभी तक लोगों के लिए वक़्फ़ क्यों नहीं किया गया है। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। रिटायर्ड IAS ऑफिसर और नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंचार्ज फारूक अहमद शाह ने ब्लॉक चंदल वेनीगाम टंगमर्ग के गानीवानी गांव में एक हल्का सतह की मीटिंग की सदारत की है, जिसमें गांव के सरकर्दा कारकुनान ने शिरकत की है, जिन्होंने फारूक अहमद शाह को अपनी गैर मुतलज़ल हिमायत का वादा दिया है। उन्होंने पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया और कारकुनान पर जोर दिया है कि वो पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करें। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में सियाहत के वसी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये इलाका पसमानदा और नज़रअंदाज होकर रह गया है। इलाकस दिमो त्यूता टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी पब्लिसिटी यथ मज रूरल टूरिज्म मेन फोकस वनकस नेब्रिमिस वन तो मे दिल्ली हंदिस मुंबई हंदिस आंध्र प्रदेश किस क्या हाव 5 स्टार बड़ी बड़ी होटल थे, मगर तुम तसान नमन जायन यून वो गामन मज कित लुक करान जिंदगी बसर। लिहाजा इंशाल्लाह अख नक्श इलाक इंशाल्लाह मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे यपोर सरसे इंशाल्लाह बे पोटेंशियल तुम कह अंदाज नकली कह चीज़ खुदायन दुत सो ये हुसन कद्र कामत यम से, मगर यह कर सिर्फ अत दिन जीर शादी यह इंशाल्लाह तुथ हॉस्पिटल बन कि ये गस बे कुछ जाए जरूरत। नौजवान प्रॉब्लम, नौजवान कुन जाए सपोर्ट्स फील्ड वन तम दित बेसिक फैसिलिटीज ये मज सड़क बिजली आब रोशन यह गस। आज बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मागाम हिंदवाड़ा के अमले की जानिब से मागाम के इलाके में सफाई मुहिम चलाई गई, जिन्होंने मकामी आबादी की हिफाजत और फलाह बहबूद को तरजीह देते हुए पूरी तनदेही से मार्केट के इलाके और इसके इर्द गिर्द कूड़ा करकट साफ किया। इस मुहिम में पंचायती राज इदारों के नुमाइंदगान के अलावा दीगर की शख्सियात ने भी शिरकत की है। एक तो बैंक की सफाई की और इसमें इसके इर्द गिर्द भी जो यहाँ मार्केट्स आते हैं इसमें भी थोड़ा हमने सफाई की है।
ताकि लोगों को ये नोशन मिले कि सफाई करनी चाहिए और सफाई ये तो अच्छा स्टेप है। इससे दूसरे को ये अक्स मिलता है कि नहीं, अगर मैं जहाँ बैठूँ साफ सुथरा तरीके से बैठूँ तो इससे एक सोसाइटी में एक अच्छी मैसेज आती है। सफाई में मेरे यहाँ तो जितने भी लोकल्स हैं, खासकर BDC साहब और ये जो यहाँ सरपंच साहब थे और जियासत लोग थे, औकाफ कमेटी थी यहाँ हाजी शरीफ की, और यहाँ नौजवान तबका था और ये बहुत सारे दुकानदार भी थे यहाँ, बिजनेस मैन थे, तो मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग थे यहाँ और अच्छी तरह से हमने अंजाम दिया है। TSO मेंटर भारत भूषण की रिटायरमेंट पार्टी के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इस मौके पर मुतलका महकमे के मुलाजमीन के साथ साथ बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत कर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। 36 साल सर्विस करके यहाँ से सर्विस होके जा रहा हूँ घर में, और अपने 36 साल की इस सर्विस में मैंने बढ़ चढ़ के काम किया, गरीब की मदद की, किसी को किसी की परेशानी नहीं आने दी। सबसे पहले तो मैं गरीब का ही काम करता था, किसी लीडर को तो मैं कभी मानता नहीं था। तो 36 साल मैंने यही सेवा की है और आज मैं घर में जा रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। भोरकुलिया वार्ड नंबर 73 ब्लॉक सतवारी में JMC पार्क में साफ सफाई न होने और यहां पर फैली गंदगी से यहां के स्थानीय निवासी बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहां पर इस पार्क में JMC द्वारा ओपन जिम भी स्थापित किया गया था और पार्क में सुबह शाम को सैर करने के लिए बच्चे तथा बुजुर्ग यहां पर आते थे, लेकिन अब यहां पर हर और कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और यहां पर हर जगह